जिला परिषद क्यार के पूर्व सदस्य मदन लाल वर्मा ने विकास खंड ठियोग के वीडियो के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे मदन लाल वर्मा ने आरोप लगाया कि वे पिछले 6 महीनों से विकास खंड ठियोग कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि क्षेत्र की 2 सड़कों की पासिंग के लिए विभागीय प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि सड़कों के निर्माण के लिए निरीक्षण करने अधिकारी को आना था, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। इस कारण विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं और क्षेत्र की जनता को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मदन लाल वर्मा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़कों की पासिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो उनका आंदोलन और तेज हो सकता है। धरने के माध्यम से उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजकर जल्द से जल्द निरीक्षण करवाया जाए, ताकि सड़क निर्माण कार्य शुरू हो सके और क्षेत्र के लोगों को कुछ राहत मिल सके। जिस अधिकारी को हमने कल सम्मानित किया वो इसकी काबिलियत रखते हैं और विभिन्न पंचायतों से 10 पंचायतों के लोग यहाँ आए थे और उन्होंने मिलकर उनको सम्मानित किया। उसमें भी कुछ कारणों से कुछ लोग राजनीतिकरण उसका कर रहे हैं, लेकिन हमारा किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं था। हमने तो जिसने जो कार्य किया उसकी प्रशंसा की है। जहां तक आज विकास खंड ठियोग में बैठने की बात है, हम 2 सड़कों की पासिंग के लिए काफी समय से प्रयासरत थे। 6 महीने से विकास खंड ठियोग के चक्कर लगा रहे हैं। उसमें एक सड़क है जई से काशो और दूसरी सड़क जो है वो सुनार घाटी से पत्था तक पास होनी थी। और उसमें जो है सचिव जो होता है संबंधित पंचायत का, उनको जो है एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देनी होती है। 4 पंचायत से 3 महीने तक वो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जब नहीं आई तो गोविंद जी जो मेरे साथ बैठे इन्होंने उसमें जो हमारा RTI एक्ट है, सूचना में का जो अधिकार है, उसके माध्यम से ली और उसमें 4.5 लाख रुपए की जो राशि है उनके द्वारा खर्च की गई बताई गई। और उससे पहले भी उसमें धनराशि खर्च हुई है जिसको उन्होंने नहीं दर्शाया है। इसके अलावा जो हमारी लाफू घाटी करानी सड़क है वो आधी तो पूर्व में जो SDM रहे मुकेश शर्मा जी उन्होंने पास कर दी। जो सुनार घाटी से पत्था तक का पोर्शन है वो पूर्व में नेशनल हाईवे था और उसके बाद जो है वो जब अभी रिसेट सेटलमेंट हुआ तो वो उसको जो है रिसेट सेटलमेंट ने रास्ता कर दिया, जिसकी जो विड्थ है राजस्व विभाग के पास वो 5 से 7 मीटर है। और उसके बावजूद भी यहाँ विकास खंड अधिकारी द्वारा उप मंडल अधिकारी नागरिक से समय लिया जाता है, जो का समय था उस सड़क को 11 बजे पास करने का। पर उसके पश्चात भी जो अधिकारियों की टीम एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बनी थी, वो टीम जो है उस सड़क की पासिंग के लिए नहीं आई, जिससे जनता जो है क्षुब्ध है और आज इस धरने पे बैठी। इसके अलावा मैं 15वें वित्त आयोग को लेकर भी जनता को बताना चाहता हूं कि हमने 15वें वित्त आयोग के माध्यम से बहुत सारी जो धनराशि है वो स्वीकृत की थी, जिसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। मैं बात करना चाहता हूं भारत पंचायत की सोई की, वहां पर 1 लाख रुपया जो है हमने सामुदायिक भवन की मरम्मत के लिए 2023 में दिया और सालों तक जो उसकी मैपिंग नहीं हुई, सालों तक उसके एस्टिमेट भी हुए। बार बार इस विषय को मैंने जिला परिषद और पंचायत समिति की बैठकों में उठाया। ADC साहब ने रिव्यू मीटिंग की, वहां भी हमने उठाया और ADC साहब ने जो है BDO और जिला परिषद की रिव्यू बैठक ली। उसमें उन्होंने निर्देश दिए थे कि जो प्रॉब्लमेटिक पंचायत है जहां काम नहीं हो रहे, चुनाव का समय है, वहां BDO जो है वो कमेटी बनाकर काम करे। अगर मैं 15वें वित्त आयोग की बात करूं, जो हमने जल के लिए, लोगों को पेयजल के लिए, छोटे छोटे टैंकों के लिए धनराशि स्वीकृत की है, उसके कार्य बावजूद इसके कि जिला प्रशासन ने भी आदेश किए कि BDO उसका काम करेगा और प्रोसीडिंग की कॉपी भी जो है वो मैंने विकास खंड को दी है। मैं बात करूं शिलारू पंचायत की, तो शिलारू पंचायत में रेलवे के लिए हमने 1 लाख रुपया दिया था, जोक के लिए 1 लाख दिया, नीचे सेना जाल है वहां के लिए 1 लाख दिया, खदरावट में 1 लाख रुपया दिया और पालवे गांव के लिए भी 1 लाख दिया, जिसका काम अभी तक जो है वो शुरू नहीं है। 5 लाख की धनराशि। जो आपका जो मेन मुद्दा, इसके अलावा एक रास्ते के लिए भी हमने ऊपर वहां शिलारू से ऊपर को जहां एक देवस्थान है वहां के लिए भी धनराशि स्वीकृत की। उसका भी जो काम है वो अधिकारियों और कर्मचारियों की जो नजरअंदाजी है उसके कारण नहीं हुआ। इसी तरह से गुठान में भी एक टैंक बनना था, उसके स्पेसिफिक ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उसका जो कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। ADC के माध्यम से कमेटी का गठन भी किया गया, लेकिन बहुत चक्कर लगाने के बाद भी उस कार्य को जो लंबित किया गया और अभी कार्य चल रहा है। उसकी जो दूसरी जियो टैगिंग हो रही है अभी तक नहीं हुई, लेबर की पेमेंट करनी है, मटीरियल उसमें और खरीदना है, तो उससे जो लाभार्थी है वो परेशान हो रहे हैं। नहीं हो रही। मैं 2 बार इसी पंचायत समिति का अध्यक्ष रहा, एक बार जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, खड़े खड़े होकर मैं इनसे बात करता हूँ, सैकड़ों चक्कर मैंने लगाए लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरा तो क्या है, जो
अतिरिक्त जो हमारे जिलाधीश है उन्होंने प्रोसीडिंग वहां पर बनाई, आदेश दिए कि जो लंबित काम है 15 वित्त आयोग के, वो जो है आप उसको तुरंत प्रभाव से कमेटी बनाकर शुरू करें। इतना ही नहीं, अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो दर्द है जिसलिए हम आ जाए हैं, जो आप चुनावी रंग की बात करना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है जो टाइट ग्रांट है जल शक्ति विभाग को वो ट्रांसफर की जाए, क्योंकि वहां पर कार्य शुरू नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उसमें ये भी आदेश में लिखा गया है कि जो आधे काम है उसके भी आधे पैसे वापस लिए जाए। तो जो आधा काम हुआ वो भी वेस्ट होगा, जो आधा पैसा है वो कहां खर्च किया जाएगा, इसको लेकर भी हमको संशय है।